हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एवर्ट क्लासेज। मैं विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और जानेंगे यह है क्या, इसके क्या कार्य हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रश्न देखे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तथा पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, इस युद्ध में सभी देशों को काफी क्षति हुई थी तथा भयंकर तबाही हुई थी। इस तबाही को देखते हुए विश्व बुद्धिजीवियों के द्वारा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई कि फिर से ऐसा दोबारा युद्ध ना हो। लेकिन 1939 में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध को देखा गया, जो 1939 से 1945 तक चला, जिससे इसको खत्म कर दिया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के जैसा भविष्य में फिर से कोई युद्ध ना हो, इसलिए इसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो लगभग 2 महीने तक चला था तथा इसके अधिकार पत्र पर 50 सदस्य देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तथा बाद में पोलैंड 51वां सदस्य देश बना। अब हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रतीक दिख रहा है, यही संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह होता है। इसमें 2 जैतून की शाखाएं होती हैं तथा बीच में नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र होता है। 2 शाखाएं जो जैतून की होती है ऊपर से खुली होती हैं तथा यह शांति की प्रतीक होती है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना होता है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, याद रखिएगा। यूएनओ में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, 193। और ये भी याद रखिएगा, जब संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर 50 देशों का हस्ताक्षर हुआ था, उस समय भारत भी एक सदस्य था, अर्थात भारत यूएनओ का सदस्य 1945 से ही है तथा 193वां देश दक्षिण सूडान है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है और याद रखिएगा, यह मुख्यालय 17 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है तथा 39 फ्लोर का है, यानी 39 फ्लोर का है, 39 तल्ला। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था तथा इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकृत भाषा, जिसको आधिकारिक भाषा भी बोला जाता है, 6 है। वे 6 का नाम है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। तथा कार्यकारी भाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है, 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। पहला होता है महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा होता है परन्यास परिषद, पांचवा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा होता है सचिवालय। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग को जानने से पहले ये तीनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी कार्यकाल 5 वर्षों की होती है और इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अंग महासभा। तो आइए देखते हैं महासभा है क्या। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य होते हैं महासभा के भी उतने ही सदस्य होते हैं, अर्थात इसमें भी 193 सदस्य हैं। यह एक लोकतांत्रिक संस्था है। इसे विश्व का संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व का संसद भी कहा जाता है। इसकी बैठक प्रति वर्ष सितंबर में शुरू होती है और दिसंबर तक चलती है। अब हम लोग देखते हैं महासभा के कार्य। नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये तीनों महासभा के कार्य होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है तथा यह सबसे शक्तिशाली अंग होता है संयुक्त राष्ट्र का। याद रखिएगा इसकी स्थापना का मूल्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग होता है। इसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं सुरक्षा परिषद के सदस्य। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन ये सब अस्थायी सदस्य हैं तथा इनके पास वीटो पावर होता है और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। याद रखिएगा अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर का अधिकार होता है। वीटो पावर का अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूं। याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन अस्थायी देशों के अलावा 10 अन्य देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या 54 होती है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में बैठक होती है तथा जुलाई में जेनेवा में बैठक होती है। याद रखिएगा। अगला है परन्यास परिषद। परन्यास परिषद का काम होता है अविकसित देशों की सहायता करना। परन्यास परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी। यह 1994 से कार्यरत नहीं है, यानी यह अभी कार्यरत नहीं है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इनमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद होते हैं। अगला है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए एक सचिवालय है। इस सचिवालय में लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है और याद रखिएगा सबसे पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनको याद करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? तो 2 वर्ष होती है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो 2 कार्यकारी भाषा होती है, फ्रेंच और अंग्रेजी। किस सदन की बैठक में जिनेवा व न्यूयॉर्क दोनों स्थानों पर होती है? तो याद रखिएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक जिनेवा और न्यूयॉर्क में होती है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? तो याद रखिएगा धारा 27। संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य देश कौन बना? तो पोलैंड बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर कब हस्ताक्षर हुए? तो 26 जून 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र महासचिव जिनका देहांत उनके कार्यकाल में हुआ कौन थे? तो याद रखिएगा डेग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रमुख अंग 1994 से कार्यरत नहीं है? तो परन्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 193 है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष से है? तो 1945 से है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।